हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैंने लड्डू गोपाल जी की बहुत प्यारी सी कॉटन की ड्रेस बनाई है और ये बहुत ही सिंपल है। आप इसको अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। ये थोड़े से ही कपड़े से आपकी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, हम इसको अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में ये कान्हा जी को डाल के भी दिखाऊंगी। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक फैब्रिक का पीस ले लेना है। इस पीस की लंबाई है हमारी 43 इंच। इस तरह से इसकी लंबाई हमारी 43 इंच है और चौड़ाई इसकी 5 इंच है। हम 50 इंच तक इसकी लंबाई ले सकते हैं। जितनी ज्यादा कपड़ा लेंगे उतनी ही प्लेट्स ज्यादा पड़ेंगी और इसकी चौड़ाई है 5 इंच। अब हमने इसको क्या करना है, 3 साइड से फोल्ड कर देना है। एक साइड से हमने इसको खुला रखना है। जिस साइड से हम खुला रखेंगे उस साइड हम प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से हमने इसकी 3 साइड को मोड़ देना है। बहुत ही आसान ड्रेस है। आप ये लास्ट तक ड्रेस को देखना और आप इसको आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। 3 साइड्स मैंने फोल्ड कर दिया है इसको। अब जो खुली वाली साइड है उस साइड मैंने प्लेट्स डालनी है। इस तरह से हमने ऊपर से और नीचे से बराबर कपड़ा पकड़ना है और इस तरह से उठा के आगे रख देना है और दोबारा सेम उसी तरह से उठाना है, आगे रख देना और बिल्कुल पास पास रखना है, क्योंकि ये कपड़ा हमारा ज्यादा है। अगर कम कपड़ा होगा तो हमें खुली खुली प्लेट्स डालनी पड़ेंगी और ये हमारा ज्यादा कपड़ा है, इसमें प्लेट्स भी बहुत अच्छी और घनी आएंगी। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक ऊपर और नीचे से दोनों साइड से उठा के आगे रखते जाएंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और आगे रखते जाएंगे और ये बिल्कुल पास पास रखना है, इससे हमारी प्लेट्स बहुत ही अच्छी आएंगी। अगर आपको प्लेट्स नहीं डालनी आती तो आप इंच टेप लेके निशान भी लगा सकते हैं बराबर दूरी पे और वहां ऐसे आपकी प्लेट्स बहुत अच्छी आएंगी और बराबर आएंगी। प्लेट्स डालते समय सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि प्लेट्स हमारी एक बराबर आनी चाहिए, कोई बड़ी छोटी ऐसे नहीं डलनी चाहिए। आपकी अगर सेम प्लेट एक जैसी आएंगी तो आपकी ड्रेस बहुत ही प्यारी लगेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। इस तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे। बहुत ही जल्दी ड्रेस बनेगी और बहुत सुंदर बनेगी। और सिंपल कपड़ा लेके, ये कॉटन का है कपड़ा जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से हमने सारी प्लेट्स डाल लेनी है। इस तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे। प्लेट्स डालने के बाद हमने, अगर कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हो तो कमर से हम इसको बराबर सेट कर लेंगे काट के कैंची से। इस तरह से काट के बराबर कर लेंगे। अब हमने कमर का नाप कर लेना है इंच टेप से। इसकी लंबाई हमारी 5.5 इंच है। 5.5 इंच आई है। अब हमने एक और फैब्रिक का पीस लेना है जिसकी लंबाई हमने इससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। अगर वो 5.5 है तो 6.5। हमेशा कमर पे डोरी के लिए नेफा बनाने के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। इसकी चौड़ाई 2 इंच है। अब हमने इसको पीस को भी सीधा रखना है और घेरे को भी सीधा रखना है और इसके ऊपर रख के जो आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा था बाहर की तरफ रख के हम सिलाई लगा देंगे। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, आधा इंच दोनों साइड में हमने लेना है। इस तरह से हम निशान लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा था दोनों साइड उसको मोड़ देंगे। अब मोड़ने के बाद इस तरह से दोनों साइड से मोड़ देंगे और डोरी बीच में रखनी है और इसको एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते टाइम हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी डोरी पे सिलाई नहीं लगे। अगर डोरी पे सिलाई लगे जाएगी तो हम इसको टाइट या खुला नहीं कर सकते, डोरी को बांध नहीं सकते। इसलिए हमेशा यही ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ऐसे लगनी चाहिए कि डोरी पे ना लगे। इस तरह से हमारा ये घेरा बन के तैयार हो जाएगा। अब घेरा तैयार होने के बाद हमने एक और फैब्रिक लेना है
जिसकी लंबाई हमने 8 इंच रखनी है और चौड़ाई इसकी 3 इंच। इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि सीधा वाला साइड अंदर आए और उल्टा वाली साइड बाहर। इस तरह से हम इसके साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी चोली बनेगी। अब हमने इसको किसी भी पिन, सुई या किसी की भी सहायता से हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमने इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और हमने इस तरह से रखना है। इसको ये घुमाना है और इस तरह से घुमा के बराबर, नीचे से बराबर होना चाहिए। फिर नीचे से हमने 1 इंच की दूरी पे निशान लगा देना है और इसको यहाँ से हमने जोड़ देना है। एक पट्टी को दूसरी पट्टी पे रख के 1 इंच तक हमने इसको जोड़ देना है। अब इस घेरे के हमने सेंटर लेना है। सेंटर के ऊपर निशान लगा के इसको हमने जो चोली बनाई है इसको सेंटर पे हमने इस तरह से जोड़ देना है। सिलाई लगा देनी है यहाँ पे हमने। इसके बाद हमारी ये बहुत प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। आप बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है कि मैं कुछ सही नहीं बता रही हूँ तो प्लीज आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अब मैं कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। इस तरह से आगे से ये गले में डालनी है और नीचे से बाजुओं के घुमा के पीछे बांध देनी है। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है और इसकी प्लेट्स भी बहुत प्यारी आई और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। आप बताने कि आपको कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे।